यहाँ की तारीख है कि जब जजेस के ऊपर शब खून मारा जाता है, जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये बार की तरफ देखते हैं, और बार ने हमेशा गैरत का मुजाहरा किया, बार हमेशा आइन और कानून के ऊपर खड़ी रही, और बार हमेशा उन ताले आजमाओं की आंखों में आंखें डाल के बात करती रही, और ये जजेस दुबक के बैठ जाते हैं, और ये बार और वुकला ही आके हमेशा लड़ते रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं तो आपके सामने है इस वक्त मुल्क का निजाम, आपके सामने है। ये 9 मई के मशकूक वाकयात पे जिस तरह सियासी अमल का और सियासी कारकुनों का इस्तेसाल हुआ, इसमें जुडिशरी उनकी सहूलतकार बनी रही, उन कुव्वतों की सहूलतकार बनी रही कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की पामाली, बल्कि आइन तो यहाँ पर है ही नहीं। बिल्कुल अभी ठीक बात हुई कि माशाल्लाह प्लस लगा हुआ है आपके मुल्क के अंदर, इस वक्त हाइब्रिड निजाम है, और इस निजाम को कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर जुडिशरी ठीक होती, अगर ये इंसानी हकूक का तहफ्फुज़ करती, जो खवातीन की हुर्मत पामाल की गई घरों में जाके, अगर उसके ऊपर कोई कमीशन बना होता, अगर उसके ऊपर कोई बात की जाती, तो आज मुल्क के हालात और होते, आज इतनी मायूसी ना होती। हमारे वुकला, हमारे नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो इस वक्त मायूसी है, पूरे मुल्क के अंदर जो मायूसी है, और ये जो तर्जुमान हुकूमत है, ये निगरान नहीं, गैर कानूनी तर्जुमान हुकूमत जो दंदनाती फेर रही है हर तरफ, तो ये ऐसा ना होता अगर जुडिशरी मजबूत होती। तो आपको दो सिर्फ वाकयात आप देख लें अभी जो पिछले हफ्ते में हुए। एक तो मैं मजम्मत करती हूँ सेनेट की उस करारदाद की जो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पास की। शर्म आती है हमें। ये जुडिशरी कहती है कि ये हम जमहूरियत बचा रहे हैं, ये जमहूरियत है कि आज सेनेट आपका करारदादे मंजूर कर रहे हैं। हम शदीद मजम्मत करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अवान से, हम सेनेट के उन लोगों की और उस करारदाद की हम शदीद मजम्मत करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। इसी तरह एक पिटीशन आती है, एतजाज एहसन साहब और लतीफ कोसा साहब ने वो पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पिटीशन थी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला अब पहले इन्होंने रियासती अदारों ने, आपकी खुफिया एजेंसीज ने चलाया बलोचिस्तान के अंदर, बाकी आपके कबायली इलाकों के अंदर, कभी दहशतगर्दी का जवाब बना के जिस तरह वो वाकयात रकम हुए जुल्म और बर्बरियत के, उस पर रियासत को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका दायरा कार एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के, हमारे वुकला के घर तक इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला पहुंचा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला नहीं है। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक जुडिशरी दो दस्तूर, एक अवाम दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक जुडिशरी दो दस्तूर, एक जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर। ऐसा हरगिज नहीं है। हमने पहले भी मुतालबा किया, हम सदर साहब की क़यादत में हमने इसके ऊपर आवाज भी उठाई कि देखिए जो ये डिवीजन वो सरगोदा बेंच की बात है या बखर की बात है, मियां वाली की बात है, हम वहां की बार के साथ खड़े हैं। जो बार वहां पे रेजोल्यूशन करेगी वही होना चाहिए। ये जुडिशरी का बिल्कुल, उसमें जुडिशरी कौन होती है कि वो आकर अपनी मर्जी से आज फैसले करने लग जाएं और वो बारों को बताएं कि हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उनको ना पूछें। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूंगी अपने भाइयों से, तमाम बार्स के साथ, कि आप लोग भी इकट्ठे हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि डायलॉग के जरिए और पब्लिक इंटरेस्ट में ही बात होनी चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा बार ने देखा है, जुडिशरी ने कभी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखा। और ये हाईकोर्ट बार को इत्मीनान में लेके कैबिनेट के साथ बात करके ये सारा सिलसिला आगे चलना चाहिए था, और हम यही तवक्को रखते हैं। वरना अगर इस बात को बिगाड़ेंगे तो फिर नुकसान जुडिशरी का होगा, उसमें बार का नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात यह कि हम लोग, अगर जुडिशरी इतनी ज्यादा सेंसिटाइज हो गई है पब्लिक इश्यूज के ऊपर, तो हमने बारहा इनके सामने मसला उठाया कि यहाँ पर जो फौजदारी अदालतें हैं, उस कॉरिडोर के अंदर इन्होंने अदालतें लगाई हुई है कि जहां पर इतना रश होता है कि लिटिगेंट्स तो अपनी जगह, खवातीन के लिए वहां पर गुजरना बड़ा मुश्किल है। तो हमें यह पता चला कि वहां पर जज साहिबान जो है वो अपनी अपनी पसंद के कमरों में बैठना पसंद करते हैं।
जहां पर जुडिशरी कमरों के ऊपर लड़ती है, तो वो ये कैसे कह सकती है कि हमें पब्लिक का दर्द उठा है? तो ये इस तरह के और भी मामलात हैं, केसेस के फिक्सेशन के इश्यूज हैं, जिनको हम बारहा जुडिशरी के सामने उठाते रहे। उसके अलावा आपको पता है कि वकालतनामे के ऊपर हाउस ने 2 बार इसको अप्रूव किया, कि वो जो वकालतनामे वाला इशू था, अभी तक उस इशू के ऊपर हमारी बार के सब कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया।